25 दिसंबर 2021 को नासा ने अब तक का सबसे बड़ा टेलीस्कोप स्पेस में भेजा ताकि हम यूनिवर्स को और अच्छे से जान पाए। उस टाइम बाद ही जेम्स वेब ने यूनिवर्स की अलग अलग मिस्ट्रीज के ऊपर से पर्दा उठाना शुरू किया। जेम्स वेब ने कई ऐसे प्लेनेट खोजे जहां पानी मौजूद था, नई नई गैलेक्सीज ढूंढी और हमें ये बताया कि स्टार्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, गैलेक्सीज की फॉर्मेशन कैसे होती है और यहाँ तक कि जो हमारे यूनिवर्स की सबसे पॉपुलर थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी, उसके ऊपर भी सवाल या निशान खड़े कर दिए। लेकिन अब जेम्स वेब ने एक ऐसा प्लेनेट खोजा है जिसने साइंटिस्टों को हैरान भी कर दिया है और एक्साइटेड भी। अर्थ से 120 लाइट ईयर्स दूर जेम्स वेब ने एक ऐसा प्लेनेट ढूंढा है जो हर उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है जो लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। इस प्लेनेट का नाम है K2-18b। हम लोगों ने स्पेस में ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे प्लेनेट्स ढूंढे हुए हैं जहाँ पर पानी मौजूद है, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि पानी एक बहुत ही कॉमन सब्सटेंस है यूनिवर्स में, यानी पानी बहुत ऐसे प्लेनेट है जहाँ पर मिल जाता है। लेकिन K2-18b पर और भी ऐसी चीजें मिली हैं जो लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए बहुत जरूरी है और उनको मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज जो K2-18b पर मिली है वो है प्रेजेंस ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। K2-18b का एटमॉस्फेयर CO2 और मीथेन से बना हुआ है। CO2 और मीथेन दोनों ही ग्रीन हाउस गैसेज हैं, यानी ये किसी भी स्टार से आ रही एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उस प्लेनेट का टेम्परेचर इंक्रीज करती हैं जो लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि अगर इनकी मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ जाए तो ये ग्लोबल वार्मिंग भी कर सकती है जो ऑलरेडी अर्थ के ऊपर हो रहा है। लेकिन लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है जो ये दो गैसेस प्रोवाइड करती हैं। दूसरी चीज K2-18b K2-18 स्टार का चक्कर लगाता है। K2-18 एक कूल ड्वार्फ स्टार है। कूल ड्वार्फ स्टार उसे कहते हैं जिसका टेम्परेचर 2430 डिग्री सेल्सियस से कम हो, यानी ये सितारा इतना गर्म नहीं है। लेकिन K2-18b की लोकेशन इस स्टार से बिल्कुल परफेक्ट जगह पर है, यानी ना तो ये स्टार से बहुत ज्यादा दूर है और ना ही बहुत पास। ये उस जोन में फॉल करता है जो लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए आइडियल होता है। तीसरी चीज K2-18b एक हीसियन प्लेनेट है। हीसियन प्लेनेट वो होता है जिसके एटमॉस्फेयर के अंदर हाइड्रोजन हो और जिसके सरफेस के ऊपर पानी हो। अब वहाँ पानी किस फॉर्म में है इसका हम लोगों को भी पता नहीं है। हो सकता है पानी आइस की फॉर्म में हो, बर्फ की फॉर्म में, हो सकता है पानी गैस की फॉर्म में हो, वाटर वेपर की फॉर्म में, और या हो सकता है कि पानी लिक्विड फॉर्म में हो। तो ये बात तो क्लियर है कि वहाँ पर हाइड्रोजन भी है, मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, पानी भी है। लेकिन एक सब्सटेंस वहाँ ऐसा मिला है जो हमें आज तक कभी किसी और प्लेनेट के ऊपर नहीं मिला। उस सब्सटेंस का नाम है DMS। DMS की फुल फॉर्म होती है डाई मिथाइल सल्फेट। DMS एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो मैरीन लाइफ से प्रोड्यूस होता है। मैरीन मतलब पानी और लाइफ मतलब पानी में होने वाली लाइफ। हो सकता है वो कोई बैक्टीरिया हो, कोई एल्गी हो, कोई फंजाई हो या कोई प्लांट हो। तो DMS को प्रोड्यूस होने के लिए दो कंडीशन है, या तो वहाँ पानी हो या लाइफ हो। इससे पहले भी एस्ट्रोनॉट्स ने ऐसे बहुत सारे प्लेनेट खोजे थे जहाँ पर बाकी सारी चीजें थी, लेकिन वहाँ पर DMS नहीं था। और साइंटिस्ट इस बात को लेके इतने एक्साइटेड हैं कि अगर उस प्लेनेट के ऊपर DMS मौजूद है तो DMS आया कहाँ से। जेम्स वेब ने इससे पहले एक और प्लेनेट खोजा था, उसका नाम था LHS 475b जो अर्थ से 44 लाइट ईयर्स दूर है। वहाँ पर पानी भी था, कार्बन डाइऑक्साइड भी थी, मीथेन भी थी, लेकिन वहाँ पर DMS नहीं था। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हम इतनी दूर बैठे ये कैसे पता लगा लेते हैं कि उस प्लेनेट के ऊपर कौन से एलिमेंट मौजूद है। इसके लिए टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले टेलीस्कोप के थ्रू उस प्लेनेट से आ रही लाइट को कैप्चर किया जाता है और फिर साइंटिस्ट उस लाइट की वेवलेंथ को स्टडी करते हैं। जब लाइट किसी एटमॉस्फेयर से होकर गुजरती है तो उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है। इसका एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि हमारा सन व्हाइट है लेकिन हमें वो रेड नजर आता है क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी गैसेज है जो उसकी व्हाइट लाइट की वेवलेंथ को चेंज कर रेड कर देती हैं। और इसका एक और एग्जांपल है स्काई। हमें स्काई ब्लू नजर आता है क्योंकि अगेन वहां से आ रही लाइट बेंड हो जाती है। इसी तरीके से जो K2-18b से लाइट आ रही थी वो अलग अलग एलिमेंट से गुजर कर आती है। हमें वेवलेंथ से ये पता चल जाता है कि ये लाइट किन एलिमेंट्स और एटम से गुजर कर आई है। इस तरीके से हम ये पता लगाते हैं कि वहाँ पर क्या क्या मौजूद है। अब हमने K2-18b ढूंढ तो लिया, लेकिन वहाँ पर जाकर रिसर्च करने में और उस प्लेनेट को हैबिटेबल बनाने में अभी और
कितना टाइम लगेगा, इसका उत्तर किसी के पास नहीं है, क्योंकि इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1, K2-18b की अर्थ से दूरी। K2-18b अर्थ से 120 लाइट ईयर्स दूर है, यानी अगर हम लाइट की डिस्टेंस से भी ट्रेवल करें तब भी हमें वहां तक पहुंचने में 120 साल लग जाएंगे। और जो रॉकेट्स अभी हमारे पास मौजूद हैं उनकी स्पीड अभी बहुत कम है, तो हमें और टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी, हमें अपने व्हीकल्स की स्पीड को बढ़ाना होगा। दूसरा, K2-18b के ऊपर पानी तो मौजूद है, लेकिन वो किस फॉर्म में है अभी हमें ये नहीं पता। क्या वो आइस की फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है या गैस फॉर्म में है? क्योंकि अगर वहाँ पर पानी आइस या वाटर वेपर की फॉर्म में हुआ तो उसे लिक्विड में कन्वर्ट करने में बहुत एनर्जी लगेगी, जो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में आपकी एनर्जी बहुत कम लगेगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें।